ओके, अब बात करते हैं बाउंड्री कंडीशंस की। देखो, किसी बॉडी में से हीट किस तरीके से फ्लो करेगा इसकी हम लोगों ने बात करी, लेकिन उसको हीट कहाँ से मिल रही होगी और कहाँ पे जा रही होगी वो उसके बाउंड्री कंडीशन से पता चलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा बार लें हम। ठीक है, वहाँ पर मान लेते हैं कि इसमें हीट इधर से इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये इधर से इधर फ्लो कब कर रहा होगा? जब हमको पता होगा कि लेट से इसके लेफ्ट फेस का टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन राइट फेस का टेम्परेचर T2। इस फेस का टेम्परेचर T2 है, इधर का T1 है। तो जब T1 ग्रेटर देन T2 होगा तब Q लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, Q कैसे फ्लो करता है उसका इक्वेशन हमने देखा। अब यहाँ लेफ्ट फेस का टेम्परेचर T1 मेंटेन कैसे किया गया होगा? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि लेफ्ट फेस का टेम्परेचर T1 है और कांस्टेंट है, तब इसको बोलेंगे कांस्टेंट बाउंड्री कंडीशन, कांस्टेंट टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन। अब T1 जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट साइड में आप वाटर बॉईल कर रहे हैं, है ना, वाटर बॉइलिंग कंडीशन है, तो यहाँ फेज चेंज हो रहा होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री सी। तो T1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी 100 डिग्री सी। दिया होगा कि एक बार है जिसका लेंथ L है, उसका लेफ्ट एंड 100 डिग्री सी पर है, और राइट एंड मान लो यहाँ पर आइस फॉर्मेशन हो रहा है। ये कोई चिलिंग प्लांट है, इसमें ये आइस बन रहा है, तो इसका टेम्परेचर किस पे होगा? वाटर यहाँ पर भी फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो 0 डिग्री सी होगा। ठीक है, ये कोई रेफ्रिजरेटर है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, तो T2 का वैल्यू दिया होगा 0 डिग्री सी। तो क्वेश्चन में जब देगा कि एक बार है जिसका लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और उसका कंडक्टिविटी K है, कांस्टेंट उसका लेफ्ट हैंड T1 पे है 100 डिग्री सी, राइट हैंड T2 पे है, इस तरीके, तो ये T1 T2 मेंटेन कैसे किए जा रहे होंगे? उसकी बाउंड्री पर कुछ ना कुछ ऐसा फिनोमिना हो रहा होगा जिससे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यस और नो? तो इस तरीके से हम बाउंड्रीज पर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप करते हैं जिससे कि हमें जो टेम्परेचर चाहिए, जो कंडीशन चाहिए वो मिल सके। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस बनते हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं, वो क्वेश्चन में जहाँ पे नीड पड़ा करेगी उसको अप्लाई कर दिया करेंगे। तो इसमें पहला डालो हेडिंग कांस्टेंट टेम्परेचर बाउंड्री, कांस्टेंट टेम्परेचर बाउंड्री। तो जैसा कि इसका नाम है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल मैंने बता भी दिया, जहाँ फेज चेंज हो रहा होगा वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन। ये भी लिख दो। ठीक है, अब इसमें एक बढ़िया सा डायग्राम बना देते हैं। मान लेते हैं कि भाई हमारा ये बॉडी है या बार है। ठीक है, बॉडी है या बार है, इधर एक एक्सिस बना देते हैं जिस पे टेम्परेचर होगा, इधर एक्सिस बना देते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग है ये। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई इसका जो ये लेफ्ट हैंड है, इसका कुछ टेम्परेचर Ts जो है वो कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, अंदर की तरफ जाएंगे इसमें तो टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा, किसी भी रूप से वेरी कर सकता है ना, लीनियरली वेरी कर सकता है, पैराबोलिकली वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A होगा जिस पे हीट फ्लो कर रहा है, कंडक्टिविटी इसका K है, लेंथ इसका कुछ L है, इस तरीके से। हेडिंग पॉइंट ऑन। तो लेफ्ट एंड पे इसका टेम्परेचर जो Ts है वो मेंटेन कैसे होगा? मान लो 100 मेंटेन करना है तो यहाँ पर वाटर का फेज चेंज करा दो वाटर का। ये सुनो, तो इस तरीके से, और हमारा जो हीट फ्लो कर रहा होगा वो इस तरीके से जा रहा होगा। तो हीट फ्लो में हम इस तरीके से एरो बना देंगे कि इसके थ्रू हीट फ्लो कर रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा हो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो स्मॉल क्यू लिखें या कैपिटल क्यू लिखें? स्मॉल क्यू का मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर, उसे क्या बोलेंगे? हीट फ्लक्स। और कैपिटल क्यू क्या है? सिंपल हीट, वो वॉट में होगा। ठीक है, तो Ts कांस्टेंट होगा, इसी को कहते हैं
कांस्टेंट टेम्परेचर बाउंड्री। तो यहाँ ये 0 पॉइंट है, तो पहला फिगर हम लोग डिटेल में बना लेते हैं, बाकी में आसानी से समझ जाया करेंगे। तो यहाँ पे लिखें एट एक्स इक्वल टू 0, लेट्स से t इक्वल टू टी एस इज कांस्टेंट, तो ये कहलाएगी कांस्टेंट टेम्परेचर बाउंड्री। फॉर एग्जांपल फेज चेंज occurs at the end like boiling of water, ठीक है, आइस फॉर्मेशन या फ्रीजिंग लिख दो, आइस फॉर्मेशन की जगह अच्छा शब्द लगेगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर। एक तरफ बॉइलिंग हो रहा है, एक तरफ फ्रीजिंग हो रहा है, तो टी एस यहाँ 100 डिग्री सी कांस्टेंट हो जाएगा, इस केस में टी एस 0 डिग्री सी कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह बाउंड्री कंडीशन बन गई, सबसे सिंपल वाली। सेकंड लिखो, बन गया यहाँ तक। तो ये टेम्परेचर कैसे भी वेरी कर रहा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है फिलहाल। ओके, अगर के कांस्टेंट होगा ना तो इस तरीके से वेरी करेगा। जनरल हमारा कर्व कुछ भी बना दो, ठीक है। सेकंड लिखो कांस्टेंट फ्लक्स बाउंड्री, कांस्टेंट फ्लक्स बाउंड्री। तो कांस्टेंट फ्लक्स बाउंड्री का दूसरा नाम इसको और क्या बोलते हैं, न्यूमैन बाउंड्री भी बोलते हैं, NUMAN न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन, या न्यूमैन बाउंड्री लिख दो बस, बहुत है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, फिगर हम इसी के जैसा ही बनाएंगे, फिगर हम इसी के जैसा ही बनाएंगे, बस उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें और बनानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एट एक्स इक्वल टू 0 फ्लक्स जो है Q, फ्लक्स क्या होता है, हीट फ्लक्स, देख रहा है ना, हीट फ्लक्स क्या होता है, Q, कैपिटल Q अपॉन ए, है ना, कैपिटल Q अपॉन, ये है लेट से K, ए हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा डेल टी ओवर डेल एक्स, और एट एक्स इक्वल टू 0, जैसा कि नाम है कांस्टेंट फ्लक्स बाउंड्री, तो ये कांस्टेंट मान लो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लो ये क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब के कांस्टेंट है, अगर के कांस्टेंट है तो ये इस साइड चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारा कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, यहाँ लिख दो चाहे, इफ के इज ऑल्सो कांस्टेंट देन डेल टी ओवर डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और यही क्या है, ये स्लोप है एक्चुअली, ये क्या होगा, स्लोप, स्लोप कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, और वो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट नया कांस्टेंट बन जाएगा, और स्लोप जो होगा एट एक्स इक्वल टू 0 कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्लोप एट एक्स इक्वल टू 0 क्या बनेगा इसमें कर्व में, ये एट एक्स इक्वल टू 0 है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये स्लोप बनाएगा, है ना, यहाँ पर इसके टेंजेंट रखते हुए स्लोप बना दो, तो स्लोप जो होगा यहाँ इस तरीके से दिखाई देगा। तो दिस स्लोप एट एक्स इक्वल टू 0 क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इस कर्व का स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है।
तो इस तरीके से हमारी बाउंड्री। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक बाउंड्री पर कांस्टेंट फ्लक्स है और क्यू का वैल्यू आपको गिवन है, क्यू का वैल्यू गिवन है, कुछ वॉट पर मीटर स्क्वायर में गिवन है, ठीक है। साथ में वो आपको ये टी का टेम्परेचर का प्रोफाइल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे देता है आपको, है ना, ये इक्वेशन भी गिवन है। फिर कुछ पूछता है कोई वैल्यू, है ना, तो आप क्या करेंगे, बस उस इक्वेशन को टी इक्वल टू एफ एक्स, जो भी इक्वेशन फंक्शन आपको दिया हो उसका करेंगे डिफरेंशिएशन और उसमें पुट करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो, या जो भी क्वेश्चन में दिया होगा एक्स इक्वल टू एल पर या जितने पर भी, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो उसको पुट कर दोगे, तो जो इस इक्वेशन में अननोन टर्म होगा उसकी आपको वैल्यू पूछ देगा, वो फाइंड कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो और गहराई से आप वहाँ इसको समझ पाएंगे। इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हीटर, फर्नेस एटसेट्रा यूज्ड एट वन एंड या एट द एंड। भाई कांस्टेंट फ्लक्स मतलब कांस्टेंट हीट आ रही है ना कंटिन्यूसली, तो हीट किससे आएगी, हीट आएगी या तो यहाँ पर हीटर लगा दो कोई इस तरीके से, वहाँ से कांस्टेंट हीट आएगी, या कोई फर्नेस रख दो यहाँ, वहाँ से कांस्टेंट हीट आएगी। तो कांस्टेंट फ्लक्स का मतलब है कांस्टेंट हीट आ रही होगी, ठीक है, पर यूनिट एरिया, तब बोलेंगे कांस्टेंट फ्लक्स बाउंड्री। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हीटर या फर्नेस यूज किया जा रहा है उस तरफ, ओके। या सनलाइट पड़ रही होगी, कुछ भी होगा, किसी क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई सनलाइट है, सनलाइट इस तरीके से इस वाली वॉल पे पड़ रही है कि हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है, उस समय पता करो कि ये की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तीसरा बनाओ, एडियाबैटिक बाउंड्री, हेडिंग डाल दो एडियाबैटिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री, इसमें यही डायग्राम ले लेता हूँ मैं सिंपल सा, और थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन क्या होगा वो अभी देखते हैं। जैसा कि हमको बोला गया है, अभी फिगर में चेंज करूँगा, ठीक है, अभी मत बना देना आप। जैसा कि इसमें बोला गया है कि एडियाबैटिक बाउंड्री है, एडियाबैटिक बाउंड्री का मतलब होता है कि वहाँ हीट ट्रांसफ़र जीरो होगा। तो इस केस में मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में बोल देता है कि भाई ये लेफ्ट वाला एंड जो है वो इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है, ठीक है, इंसुलेटेड है तो वहाँ से हीट तो पास कर नहीं सकता, तो इसका पहले दूसरा नाम और लिख दो, इसको इंसुलेटेड बाउंड्री भी बोल सकते हैं। इंसुलेटेड बाउंड्री भी बोल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड को अगर मैंने इंसुलेटेड कर दिया तो जो Q होगा वहाँ से वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यस और नो। यानी फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ x इक्वल टू जीरो पर Q इक्वल टू क्यू बाई ए इक्वल टू माइनस के डेल टी ओवर डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आप इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि एडियाबैटिक बाउंड्री दी है तो क्योंकि हमारा फ्लक्स जीरो है इसलिए के अब यहाँ कांस्टेंट हो या ना हो ये इस तरफ जाके जीरो बन जाएगा। तो हमारा जो स्लोप होगा एट, लेकिन नॉन जीरो तो होगा ही ना के, फॉर नॉन जीरो, नॉन जीरो तो हो गई, जीरो किसी की कंडक्टिविटी नहीं होती है, फॉर नॉन जीरो के ये नीचे जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा, जीरो बाई जीरो में तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, लेकिन वैसा कभी होगा नहीं। तो यहाँ पर ये स्लोप जो होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर कर्व का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये सुनो। तो फिर से हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, डी टी बाई डी एक्स करेंगे, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ
एक्स दिया होगा और उसको 0 कर देंगे। वो कैसे होगा, मतलब उसमें स्लोप हमारा ऐसे होगा, मतलब वो टेम्परेचर प्रोफाइल इस तरीके से जा रहा होगा कि इस पॉइंट पर हमारा इसका कर्व का जो स्लोप है वो इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो यहाँ स्लोप जो है वो टेम्परेचर कर्व का 0 होगा। बात आई ना समझ में? तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर यही हो जाएगा कि इंसुलेशन एट द एंड, अगर किसी एंड को इंसुलेटेड कर दें तो वहाँ से हीट का लेन देन 0 हो जाएगा, एडियाबैटिक बाउंड्री बन जाएगी वो। नेक्स्ट डालो हेडिंग कन्वेक्टिव बाउंड्री। कन्वेक्टिव बाउंड्री, ठीक है। कन्वेक्टिव बाउंड्री के लिए हम डायग्राम बनाएंगे फिर से, इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं, तो थोड़ा वेट करो। इसमें चेंज करना है मुझे कुछ चीज़ें, 1 मिनट। हाँ, इसमें कन्वेक्टिव बाउंड्री बनाना है। तो कन्वेक्टिव बाउंड्री का मतलब है कि वहाँ पर कन्वेक्शन होना चाहिए, और कन्वेक्शन कब होता है, जब वहाँ कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा हो या फ्लूइड प्रेजेंट हो। या सुनो, कन्वेक्शन तो लिक्विड में ही होगा, मतलब फ्लूइड में ही होगा। तो मान लेते हैं कि भाई इधर कुछ कोई फ्लूइड भरा हुआ है जिसका कि टेम्परेचर है टी इन्फिनिटी, और इसका हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट है एच, और जो फ्लूइड है वो इस तरीके से यहाँ पर फ्लो कर रहा है ना, उसका कुछ वेलोसिटी है u इन्फिनिटी। तो एक पतली सी लेयर बन जाएगी यहाँ बॉडी और उस फ्लूइड के बीच में, ठीक है। उस पतली सी लेयर में यहाँ से आएगा कन्वेक्शन और यहाँ होगा कंडक्शन। ये सुनो, ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो इस केस में लेट से बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर है TS, है ना। तो इधर से आएगा हीट कन्वेक्ट होके, वो कहलाएगा Q कन्वेक्शन। वो क्या कहलाएगा, Q कन्वेक्शन। तो इधर हम बना देंगे Q कन्वेक्शन, और फिर अंदर जो हीट जाएगा वो होगा कंडक्शन के थ्रू, तो वो कहलाएगा आपका Q कंडक्शन। तो यहाँ होगा Q कन्वेक्शन और Q कंडक्शन। तो स्टडी स्टेट जब अचीव हो जाएगी तो जितना हीट यहाँ से आ रहा होगा वो ही यहाँ एंटर कर रहा होगा और वो ही यहाँ एग्जिट कर रहा होगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो डायग्राम अब आप बना सकते हो। अब इसमें लिख दो एट x इक्वल टू 0 गिवन है हमारा कन्वेक्शन हो रहा है, तो जो हीट वहाँ से आ रहा होगा वो ही हीट आगे कंडक्शन हो रहा होगा। तो दिस इक्वल टू दिस मस्ट बी, होगा कि नहीं होगा? अब ये अगर होगा तो यहाँ से तो Q और लिख देते हैं, चाहे लास्ट में Q भी है, तो इक्वल टू Q। तो Q इक्वल टू कन्वेक्शन हुआ आपका H T इन्फिनिटी माइनस TS। तो यहाँ हम अज्यूम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ अज्यूम हम ये कर रहे हैं कि T इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन TS। तो हीट हमारा फ्लूइड से बॉडी की तरफ आ रहा है। अगर TS ज़्यादा होता तो हमारा हीट इधर से इधर जाता, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख दो जिससे क्लियर हो जाए कि हीट किधर से किधर जा रहा है। आगे होगा अपना कंडक्शन, तो कंडक्शन बाउंड्री पे हो रहा होगा, तो वहाँ एट x इक्वल टू 0 स्लोप लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जैसे मान लो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x दिया जाए,
तो उसको पहले डिफरेंशिएट करो, एट एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करो, फिर जो भी आए उसका कंडक्टिविटी के में मल्टीप्लाई करो। ये वैल्यू अगर दी है तो आप एच का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एक हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे फिन विद कन्वेक्टिव टिप। कन्वेक्टिव टिप, ठीक है। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, फ्लूइड से बॉडी को हीट मिल रही है, लेकिन फिन क्या रहता है, फिन होता है कि भाई हमें किसी सिस्टम से हीट रिजेक्ट करनी है। ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ऐसे फिन लगा दी जाती है ना, लॉन्ग एक्सटेंडेड सरफेस। तो इसमें यहाँ से यहाँ क्या होगा, क्यू कंडक्शन क्यू कंडक्शन क्यू कंडक्शन, लेकिन टिप पे जाके इस बॉडी से जो बाहर एटमॉस्फेयर है उसको हीट क्या होगा, क्यू कन्वेक्शन। यहाँ अंदर से क्या आ रहा है, क्यू कंडक्शन, और इधर क्या जा रहा है, क्यू कन्वेक्शन। तो वहाँ क्यू कंडक्शन इक्वल टू क्यू कन्वेक्शन फिर से हो जाएगा टिप पे, है ना। दिस इज द टिप ऑफ द फिन। ये एक्सटेंडेड पार्ट को क्या बोलते हैं, फिन। ठीक है, बीच में भी इस पार्ट से भी क्यू कन्वेक्शन हो रहा होगा, लेकिन जब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू एल है, जब हम उस इक्वेशन में x इक्वल टू एल पुट करेंगे तब हमें यहाँ टिप से ही कन्वेक्ट होने वाली हीट फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे फिन का टेम्परेचर ये टी इन्फिनिटी से ज़्यादा रहता है, तो यहाँ हीट ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन से कन्वेक्शन की ओर, और यहाँ हम इसको ज़्यादा मान रहे थे, तो यहाँ फ्लूइड से हो रही है बॉडी को हीट ट्रांसफ़र, मतलब कन्वेक्शन से कंडक्शन की ओर। गेटिंग पॉइंट और नॉट, वहाँ पे उल्टा हो सकता है, लेकिन इक्वेशन तो सेम ही बनेगी, क्यू कन्वेक्शन इक्वल टू क्यू कंडक्शन, या फिर क्यू कंडक्शन इक्वल टू क्यू कन्वेक्शन। बात समझ आई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हमारी बाउंड्री कंडीशन थी। जैसी भी क्वेश्चन में दी जाए वैसा हम केस अज्यूम करेंगे। तो ये अपने कुछ स्टैंडर्ड हैं ये 4, अदरवाइज कुछ और कंडीशन अगर बॉडी में दी जाती है तो हम फिर उसको अप्लाई किया करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द योर बाउंड्री कंडीशन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।